Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting episode of Health Talk with MMC General Hospital. नाजरीन, आप लोगों की फ़ीडबैक पे हमने एक नई स्पेशलिटी को इनवाइट किया। बेसिकली पाकिस्तान में जो न्यूट्रिशन डाइट, बैलेंस डाइट पे बड़ा इशू आ रहा है, उसकी कमी है। तकरीबन 67% पेशेंट जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में वो मेल नरिश्ड होते हैं, मतलब उनमें ग़िज़ा की कमी होती है। इसके अलावा तकरीबन 63% हॉस्पिटल्स में जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है उनकी कमी है, और तकरीबन 33% जो हमारे क्लिनिकल प्रोफेशनल्स है वो न्यूट्रिशन सपोर्ट की जो प्रोटोकॉल्स है उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसका इकानमी भी बहुत बर्डन है, और हमने चाहा कि हमारे जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है हम उनको इनवाइट करें, इस रिलेटेड उनसे कुछ डिस्कशन करें। तो वेलकम मिस आलिया हयात टू एमएमसी स्टूडियो। मैडम, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, और आपने एज ए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का जो स्पेशलिटी है इसके इंतखाब क्यों किया, किन चीज़ों ने आपको इंस्पायर किया? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आलिया हयात है। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एमएमसी जनरल हॉस्पिटल में। मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी जो बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर से हासिल की थी। और मैं इंस्पायर्ड हुई थी तब जब मैंने देखा कि डाइटरी चेंजेस जो हैं तो वो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो बेहतर करती हैं। तब से जो है तो मेरा क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ था। ज़बरदस्त मैडम। मैडम, थोड़ा सा ये बताएं कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होता क्या है, इसका क्या काम होता है और ये क्या करती हैं? क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना तो वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, ठीक है? और ये हॉस्पिटल में होता है, और जो इनकी स्पेशलिटी होती है वो फूड एंड न्यूट्रिशन में होती है। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी बेहतरीन स्पेशलिटी है। मैडम, थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं क्लिनिक्स में तो उनमें क्या ग़िज़ाई कमी होती है और फिर आप उनको क्या एडवाइस करती हैं? अच्छा, जो पेशेंट्स आते हैं जो मैंने ज़्यादा नोटिस किया है तो ज़्यादा पेशेंट जो है वो एनीमिक होते हैं, आयरन की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की हो जाती है, बी12 विटामिन्स। तो इन विटामिन्स की जो है काफ़ी जो है डेफिशिएंसी होती है पेशेंट्स में। मैडम, आम रूटीन में हम बैलेंस डाइट का बहुत सुनते हैं, मुतवाज़िन ग़िज़ा, तो बेसिकली इससे क्या मुराद है? मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है ना ये ऐसी ग़िज़ा है जिनमें वैरायटी ऑफ फूड्स आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब मिल के जो है ये आपको मुतवाज़िन ग़िज़ा देती है। कुछ मिथ है, गलतफ़हमियाँ रिगार्डिंग ग़िज़ाइयत, तो आपको किन गलतफ़हमियों का सामना करना पड़ता है? अच्छा, मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं कि ये अच्छे नहीं होते, तो ऐसी बात नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है तो इनमें जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास गंदम की रोटी हो गई, चक्की की आटे की रोटी हो गई, जौ का दलिया हो गया, तो ऐसे, या फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को स्किप करेंगे तो आप बहुत सी कमियों का शिकार होंगे। अच्छा मैडम, पाकिस्तान में स्पेशली ब्लड ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीज़, शुगर का रुझान बहुत आम है। तो ये मरीज़ जो आपके क्लिनिक में आते हैं तो क्या आपकी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट उनकी डाइट की बदौलत ब्लड प्रेशर और शुगर को कम किया जा सकता है? जी, बिल्कुल कम किया जा सकता है। डायबिटिक पेशेंट जब आते हैं तो उनका मेन कंसर्न होता है ब्लड शुगर लेवल्स का, और हमारी खुराकों में ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनसे शुगर बढ़ जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को जो है हम गाइड करते हैं कि आपने कौन-सी जो है खुराक लेनी है। अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो लें, ठीक है? और प्रॉपर मील का हम बताते हैं, मील को स्किप मत करें। तो ऐसे जो है आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहेंगे। और इसी तरह हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होते हैं तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो है ज़्यादा प्रोसेस्ड खुराकें मत लें, अनहेल्दी खुराक मत लें, सोडियम का इस्तेमाल जो है वो कम करें। ज़्यादा ऑयली खुराकों का जो है वो इस्तेमाल जो है ज़्यादा ना करें। पोटेशियम रिच डाइट लें ताकि आपके हाइपरटेंशन लेवल जो है तो वो
मेंटेन रहें। अच्छा मैडम, आजकल लाइफ बहुत बिजी है, 9 to 5 आवर्स लोग जॉब करते हैं, कुछ डबल शिफ्ट जॉब करते हैं, और ऐसे लाइफ में एक बैलेंस डाइट को किस तरह मुतवाज़िन रखा जा सकता है? जी सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आप जो है मील्स को स्किप मत करें, हाइड्रेशन प्रॉपर लें, जो आप मील ले रहे हैं पोर्शन कंट्रोल हो, उसमें जो है मुतवाज़िन ग़िज़ा होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। अनहेल्दी खुराकों से जो है अपने आप को दूर रखें, और सबसे बड़ी बात फ़िज़िकल एक्टिविटी जो नहीं होती तो कोशिश करें फ़िज़िकल एक्टिविटी को जो है मेंटेन करें। ज़बरदस्त। मैडम, हमारी सोसाइटी में एक ये है कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। लोगों को एक तो नॉलेज नहीं है कि बीमारी क्या है, या जो उनकी वज़न बढ़ती हैं, कुछ लोग तो कहते हैं यार बस आप सेहतमंद हैं। तो ओबेसिटी से मुराद क्या है? और आपकी क्लिनिक में जो पेशेंट ओबेसिटी के साथ आते हैं तो उसको किस तरह कम किया जा सकता है? ओबेसिटी जो है ना तो ये क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है? अगर आपको ओबेसिटी है तो आपको और बहुत एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ओबेसिटी जो है ना तो उसके लिए प्रॉपर आपको डायटीशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना होता है। प्रॉपर आपने जो है अपने अकॉर्डिंग, आपके जो बीएमआई के अकॉर्डिंग, अगर आपका ज़्यादा है तो उसके लिहाज से आपको डाइट दिया जाता है, मील प्लान प्रोवाइड किया जाता है। मैडम, कुछ लोगों का ख़्याल ये है, और गलतफ़हमी भी है मेरे ख़्याल में, कि वो कहते हैं भूखा रहने से हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो उसको अगर ज़्यादा देर तक लोग भूखा रहे और मील को स्किप करें तो इसका असरात है, सेहत पे पड़ सकते हैं बुरे असरात? भूखे रहने से जो है वेट कम नहीं होता, और बग़ैर भूखे रहकर जो है आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आप अपने प्रॉपर जो मील ले रहे हैं उनको जो है आप पोर्शन कंट्रोल से लेंगे, तब आपका जो है एक सस्टेनेबल वेट जो है वो हो सकता है। मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आप भूखा रहें, कुछ ग्रुप्स या कुछ ऐसी फूड को आप अडॉप्ट करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो और वो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो आप अपनी वेट को कम कर सकते जी, हैं। जी, बिल्कुल, अपना वेट आप कम कम कर सकते हैं प्रॉपर मील से और फ़िज़िकल एक्टिविटी से। और अगर आपका वेट डाइट और जो आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी है अगर उससे आपका कम नहीं हो रहा, फिर फ़र्दर आप जो है मेडिकेशंस पे या आप सर्जरीज़ की तरफ जा सकते हैं। अच्छा मैडम, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 63% जो न्यूट्रिशन रिसोर्सेज है हॉस्पिटल्स में कमी है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल में कुछ हॉस्पिटल ने तो हायर कर दी प्रॉपर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। तो आप रूटीन में वार्ड राउंड करती हैं या आपके पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, तो किस तरह का वो रूटीन होता है? जी मैं वार्ड जाती हूँ, डिफरेंट वार्ड्स जाती हूँ, उधर मैं पेशेंट्स को देखती हूँ। उनके जो डिज़ीज़ के अकॉर्डिंगली जो है उनको मील प्रोवाइड करती हूँ, उनको बताती हूँ कि आपने क्या पूरे दिन में आपने लेना होता है। ओपीडी आउट पेशेंट्स भी आते हैं, डिफरेंट जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स आ जाते हैं, वेट लॉस के पेशेंट्स आ जाते हैं, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से पेशेंट्स आ जाते हैं, तो उनको जो है हम डील करते हैं और प्रॉपर मील जो है हम प्रोवाइड करते हैं। मैडम, आजकल लोग नए तरीके अडॉप्ट करते हैं वज़न कम करने के लिए, विक्टो या ये वक्फे वक्फे से अपना फूड छोड़ना, फास्टिंग रहना, या वेगनिज़्म। तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? ये डाइट जो है ना तो ये आप शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये आप नहीं कर सकते। और हर एक डाइट की जो है तो फिर आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वैसे ये डाइट जो है ना जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, कीटो डाइट, वेट लॉस बहुत हो जाता है, एक्सट्रीम वेट लॉस हो जाता है। लेकिन बाद में जो है फिर ज़्यादा आपको डेफ़िशिएंसीज़ का सामना करना पड़ता है और बहुत से आपको साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। तो जब भी आप ऐसी डाइट को फ़ॉलो करें, आप प्रॉपर जो है न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन के पास जाएँ ताकि वो आपको बताएँ कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और आपको कौन-सी डाइट आपने लेनी है। अच्छा मैडम, आजकल हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और सुनती भी हैं कि लोगों ने वज़न कम करने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ स्टमक की लेवल को कम करते हैं, कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो क्या स्टैंडर्ड्स, क्या स्टडीज़ क्या कहते हैं कि इसमें डाइट सबसे पहले अडॉप्ट करना चाहिए? आपका क्या ख़्याल है?
जी, सबसे पहले तो है आप डाइट अडॉप्ट करें, अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करें और अगर आप आपकी डाइट से और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या आपकी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से नहीं होती, तब फिर आप जो है सर्जरीज़ या जो है आपके मेडिकेशंस उन पे आप जा सकते हैं। और ये आप प्रॉपर जो है एक प्रॉपर सर्जन के पास जाएँगे तो वो आपको बताएँगे कि आप किस बीएमआई पे अपना सर्जरी कर सकते हैं क्योंकि हाई बीएमआई पे आपकी सर्जरी नहीं होती। उसके लिए भी आपने वेट को आपने लॉस करना होता है। सही। अच्छा मैडम, बच्चों और नौजवानों को अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? अच्छा बच्चों में क्योंकि ग्रोइंग एज होती है तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, ठीक है? कैल्शियम का इस्तेमाल, विटामिन डी का इस्तेमाल और ऐसे जो और उनको जो है कोशिश करें कि ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं या कैंडीज़, बिस्किट्स वग़ैरह ऐसी जो जितनी भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उससे बचाया जा सके क्योंकि अगर ये अपने डाइट में अपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल या कार्बोनेटेड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इनमें बहुत सी कमी आएगी। और नौजवानों को भी अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए चाहिए कि वो प्रॉपर जो है खुराक का इस्तेमाल करें, नाश्ता स्किप ना करें, ब्रेकफ़ास्ट स्किप ना करें, प्रोटीन ब्रेकफ़ास्ट में लेना चाहिए। बीच में जो है स्नैक्स लें, एज़ अ फ्रूट आप स्नैक ले सकते हैं या आप नट्स, सीड्स वग़ैरह भी स्नैक ले सकते हैं। प्रॉपर फ़िज़िकल एक्टिविटी रखनी चाहिए, हाइड्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए। मैडम, यूजुअली आप मशवरा लोगों को देती हैं कि आप चक्की का आटा इस्तेमाल करें रदर देन जो फ्लोर मिल्स का आटा मिलता है, तो और इसमें क्या फ़र्क है? दोनों में डिफ़रेंस ये है कि जो रिफ़ाइंड होता है उसमें फ़ाइबर नहीं होता, जो आपका चक्की का आटा है उसमें फ़ाइबर होता है। तो फ़ाइबर आपको ज़्यादा देर के लिए भूखा नहीं मतलब आपको फ़ीलिंग ऑफ फुलनेस होती है तो आपको भूख जल्दी नहीं लगती। और जो आपकी जो व्हाइट रोटी है तो वो आपको ये है कि आप अगर डायबिटिक है तो उनमें ये होता है कि फिर ब्लड शुगर लेवल्स का ख़तरा भी होता है कि वो बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि चक्की का आटा जो है वो इस्तेमाल किया जाए। अच्छा मैडम, आम रुझान जो हम सुनते हैं कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का काम सिर्फ ये है कि अ, अगर कोई ओबीज़ है तो उसका वज़न नॉर्मल लेवल पे आ जाए। तो कुछ लोग भी होते हैं, अंडरवेट होते हैं जिनकी वज़न कम होती है, तो उसी को भी आप क्लिनिकल कंसल्टेशन करते हैं? जी, जी, बिल्कुल अंडरवेट पेशेंट्स भी आते हैं उनको भी मैं जो डील करती हूँ। प्रॉपर उनका भी मील प्लान हम बनाते हैं अकॉर्डिंगली उनके वेट के लिहाज़ से कैलोरीज़ के मुताबिक अगर वो कम कैलोरीज़ ले रहे होते हैं तो हम थोड़ी बहुत कैलोरीज़ बढ़ा देते हैं और ऐसे प्रोटीन रिच डाइट हम उसमें ज़्यादा जो है वो रिकमेंड सजेस्ट करते हैं। अच्छा मैडम, कुछ डेटा ये है कि तकरीबन 70% वो बच्चे जो जिनकी एज अंडर 5 होती है, ईयर्स ओल्ड होते हैं, तो उनकी वज़न कम होती है, उनकी नशोनुमा ठीक नहीं होती, इसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है ना कि जैसे कि अब अंडर 5 आप कह रहे हैं, तो उसमें ये होता है ना कि बच्चे जो हैं तो वो उनका जो प्रॉपर जो खुराक का सिस्टम है या प्रॉपर जो रूटीन होता है ना, तो वो नहीं होता। मतलब वो सुबह नाश्ते में वो अंडे वग़ैरह नहीं लेते हैं या इस तरह जो है दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज़्यादा कैंडीज़, बिस्किट्स और चॉकलेट्स की तरफ जाते हैं, जूसेस का इस्तेमाल कराते हैं और माएँ बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं घर में तो वो कभी जूस पकड़ा दिया, कभी जो है बिस्किट्स दे दिए, तो उससे जो है अगर आप वो लेंगे तो आप फिर जो असल जो आपकी खुराक है जैसे कि सब्जियाँ हो गई, दालें हो गई, गोश्त वग़ैरह, मछली वग़ैरह ये चीज़ें फिर बच्चे जो हैं वो नहीं लेते हैं और जो ज़्यादा उनका फ़ोकस होता है यही बाहर वाली चीज़ों पे कैंडीज़, बिस्किट्स ये भी एक वजह है कि उनमें बहुत ज़्यादा डेफ़िशिएंसीज़ आ जाती हैं। अच्छा मैडम, पाकिस्तान में चूँकि डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उसमें एजुकेशन की बहुत कमी है। हमारी वो बहनें जो कि हमल से गुज़रती हैं, आया क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट उनकी ग़िज़ा वो प्लान करती हैं कि नहीं? क्या अगर वो किसी क्लिनिक न्यूट्रिशनिस्ट की क्लिनिक को विज़िट कर ले तो उसकी जो बेबी होगा उस पे इम्पेक्ट पड़ेगा कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल मुतवाज़िन ग़िज़ा
पहले भी मैंने आपको बताया कि लेना चाहिए, ठीक है? और उसका इम्पैक्ट जो है आपके बेबीज़ पे भी जो है वो पड़ सकता है। पड़ सकता है। अच्छा मैडम, ये एक प्रेग्नेंट लेडी को कितनी दफ़ा क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का विज़िट करना चाहिए या किस ट्राइमेस्टर में विज़िट करना ज़रूरी है? अ, हर ट्राइमेस्टर में जो है विज़िट करना चाहिए, क्योंकि हर ट्राइमेस्टर का जो है अलग जो है तो डाइट होती है इन टर्म्स ऑफ कि कुछ विटामिन्स आप नहीं लेते हैं या लेना चाहिए या कुछ नहीं। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है हम कहते हैं कि विटामिन ए ज़्यादा कंज़्यूम ना करें ना। तो इसी तरह जो है तो चाहिए कि एक प्रेग्नेंट वुमन को चाहिए कि वो आएँ, वो प्रॉपर हमारे पास आएँ, ताकि हम उनको बताएँ कि आपने कौन-सी मंथ में या आपने को अपना डेली रूटीन कैसे आपने रखना है और आपने कौन-कौन सी जो हेल्दी खुराकें हैं वो अपने डाइट में इंक्लूड करनी है और अनहेल्दी से अपने आप को दूर रखना है। अच्छा मैडम, एक इशू ये भी है कि बांझपन, जो इनफर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, स्पेशली फ़ीमेल का। तो क्या वो औरतें जो कि उनका कंसीव नहीं होता, इनफर्टिलिटी ड्यू टू सम ओबेसिटी रीज़न, तो क्या आपकी कंसल्टेशन की बदौलत उनकी हमल हो सकती हैं कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल हो सकती है। अगर उनको हार्मोनल इश्यूज़ हैं या उनका वेट ज़्यादा है तब वो कंसीव नहीं करेंगी। अगर वो अपने बीएमआई तक अपना उनको जितना चाहिए होता है, अगर उतना उनका हो जाए तो वो कंसीव कर सकते हैं। लेकिन ये आपने वेट कम करना होता है, प्रॉपर डाइट लेनी होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको कंसीव करने में मदद कर सकती हैं। मैडम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे जिसमें वो बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें? मैं अपने व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी ग़िज़ा को सिंपल रखें। ज़्यादा आप जो है प्रोसेस्ड खुराकों की तरफ मत जाएँ। हाइड्रेशन प्रॉपर रखें। प्रॉपर मील लें, जो हमारे बिग मील हैं जैसे कि सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का, रात का खाना स्किप ना करें। पोर्शन कंट्रोल से लें और कोशिश करें कि एक बैलेंस हो और इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच मिस आलिया हयात फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, हमने कोशिश की कि बड़े आसान अल्फाज में आपको मशवरा दे, और वो क्वेश्चंस जो आपके ज़हन में थे या पूछना चाह रहे थे, हमने कोशिश की वो डिलीवर कर सके। आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फ़ीडबैक का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।